हाय कैप्रिकॉन्स, कैसे हो आप सब लोग। चलिए देखते हैं इस रीडिंग में जिस इंसान से आप डील कर रहे हैं उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। राइट, सो 3 शफल्स करते हैं और उसमें देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनके इमोशंस करेंटली क्या चल रहे हैं आपके लिए, द पर्सन यू आर डीलिंग विद राइट नाउ। राइट, प्लीज़ डिवाइन मुझे कार्ड्स दीजिए कि जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनके इमोशंस अभी क्या चल रहे हैं कैप्रिकॉन्स के लिए। कैप्रिकॉन्स के पर्सन के इमोशंस कैप्रिकॉन्स के क्या चल रहे हैं प्लीज बताइए। लास्ट शफल है, देन आई टेक योर कार्ड्स। राइट, ओके, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द डेथ। आई थिंक ये लोग जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं ना कैप्रिकॉन्स, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और फिर रिसिस्ट करते हैं। मतलब नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ की जो एनर्जीज है यहाँ पर क्लियरली बता रही है कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले रहे हैं, बट डेथ को बता रही है कि शायद ये एंडिंग का एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर ये आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं कि आप पे ब्लेम चला जाए कि आप एंडिंग करना चाहते हो। ठीक है, कुछ ऐसा एक्शन लेंगे जहाँ पर ये एंडिंग की बात करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, नाइट ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। डेथ मतलब एंडिंग। यस, ये आपको मैरिज, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी की आपसे बात कर सकते हैं, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं एक मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है, स्टेबिलिटी या फिर फ्यूचर के रिगार्डिंग आपसे ये बात कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्शन इनका होगा। डेथ क्यों आया है प्लीज़ बताइए। डेथ क्यों आया है इस एनर्जीज में प्लीज़ बताइए। इनके थॉट्स इनडिसाइजिव हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स से दे आर इनडिसाइजिव। एक तरीके से इन्हें लगता है कि आपकी तरफ एक्शन ये ले सकते हैं, इनको लेना चाहिए, बट यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज ये है कि आपसे कम्युनिकेशन ये रिगार्डिंग ऑफ लव, कमिटमेंट, मैरिज, क्लैरिटी, इस क्लैरिटी के साथ आपके साथ ये कुछ बात कर सकते हैं। बट यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये आपको काफ़ी ऐसा फील दे सकते हैं। अभी बात आप करोगे तो इनकी लाइफ में कुछ बर्डन चल रहा है, या तो ये एंडिंग करना चाहते हैं उस बर्डन को। ठीक है, और बर्डन ऐसा हो सकता है कि शायद आपके रिलेटेड कुछ बर्डन हो सकता है यहाँ पर उनके माइंड में, और वो आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि हम आपको मैरिज कमिटमेंट ये नहीं दे सकते हैं, ये एंडिंग हो सकती है किसी न किसी तरीके से। आपको आई नो कुछ कुछ को काफ़ी हर्ट हुआ है ये सुन के, बट ये एंडिंग आपको रिगार्डिंग आपके मैरिज स्टेबिलिटी से दे सकते हैं। डेथ आया है तो एंडिंग यहाँ पर ये मूव ऑन एनर्जीज है। ये आपको दिखा सकते हैं कि हम आपके लिए बहुत फील करते हैं, हम आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपसे प्यार आपके लिए बहुत ज़्यादा आता है, बट यहाँ पर शादी या फिर लॉन्ग स्टेबिलिटी में हम नहीं रह सकते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं आप पे डाल सकते हैं, कुछ रीज़न आप पे डाल सकते हैं, और ऐसा दिखा सकते हैं कि हम काफ़ी दिल पे पत्थर रख के आपसे मूव ऑन कर रहे हैं कैप्रिकॉन्स। ठीक है, ये आपको ऐसा कुछ बता सकते हैं, एंड एक न्यू बिगनिंग उसके बाद करते हुए दिख रहे हैं। अगर देखा जाए ना तो मैं कार्ड्स को ऐसे ही रीड कर रही हूँ जैसे ये आए थे, ऐसे आए थे ये कार्ड्स, ऐसे निकले थे।
ठीक है। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, जहाँ पे दिख रहा है कि ये आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि हम तो कैप्रिकॉन्स मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है, हर्ट है, ये है वो है। तो इनकी लाइफ में एक फ्रेश न्यू बिगनिंग मुझे होती हुई दिख रही है किसी और पर्सन के साथ। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। सो इस पर्सन के ऐसे एक्शंस दिख रहे हैं, क्योंकि देखो नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ का आने का मतलब यही है कि एक्शन लेंगे, आपसे बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। किस बारे में करना चाहते हैं? लव ऑफर के बारे में, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, मैरिज के बारे में, क्लैरिटी के बारे में। ठीक है। डेथ आया है बगल में, डेथ के बाद क्या क्लैरिफाई हुआ है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, जाके दिख रहा है कि ये एंड कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं किसी चीज़ को, या तो किसी रिश्ते को ख़त्म करके अब एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। अगर आप कैप्रिकॉन से अर्थ साइन, तो किसी अर्थ साइन की तरफ ये अट्रैक्टेड हो सकते हैं, या इनका एक थर्ड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी को बिगिन कर सकते हैं एक रिलेशनशिप, ऐसा दिख रहा है। सो अभी आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे, बट ये आपको क्लैरिफाई करना चाहते हैं। यहाँ पर नीचे भी यही एनर्जीज आई है, इनडिसाइसिव एनर्जीज। एक जगह से ये इंसान वॉक ऑफ कर रहा है या कर रही है। यस, ये एक जगह से इंसान ये वॉक ऑफ कर रहा है, जहाँ पर ये एक को चूज़ कर लिया है, लव ऑफर दे रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, या तो ये आपसे कर रहे हैं, तो ये एनर्जीज आप पे होगी। एक जगह से इन्होंने वॉक ऑफ कर लिया है, सब इनको पता है कि यहाँ खुशियाँ मिल रही है, 8 ऑफ कप्स भरे हुए हैं, फिर भी ये इंसान यहाँ से चला गया है। इसे पता था कि यहाँ पे स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, मैरिज सब कुछ मिल सकती है, बट स्टिल इसने यहाँ पर पीठ दिखा दी है, यहाँ से घूम गया है ये इंसान और एक नई राह पर इसको चूज़ कर लिया, इस स्टिक को चूज़ कर लिया और एक लव ऑफर किसी को दे दिया है। ठीक है। आई नो अगर आपको नहीं चूज़ करा है तो आई नो यू आर वेरी हर्ट, बट यू नो वॉट, ये सब कुछ ही लिखा हुआ है। और ये चेंजेस जो हो रहे हैं ना, काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन में ये आपको आपके बारे में बहुत सोचते हैं। ठीक है। ये देखो, ये ओवर थिंकिंग का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल एंड जस्टिस। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको ये जस्टिस कॉल दें। ठीक है। आपको सही सही सच सच सब कुछ बता दें कि क्या है और क्यों कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, आपसे क्यों कम्युनिकेशन नहीं करने जा रहे हैं। तो एक बारी में तो इनका मन हो रहा है कि आपको सब कुछ एज अ जस्टिस है ना, जस्टिस यहाँ पर क्या होता है कि आपको सब सच्चाई बता दे, सब कुछ। कैप्रिकॉन्स को मैं, डेविल होता है कैप्रिकॉन्स, कि मैं सब कुछ डेविल कैप्रिकॉन्स को सब कुछ बता दूँ कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में कोई और आ चुका है और मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ। बहुत यहाँ पर ऐसे चांसेस भी दिख रहे हैं कि आप में से किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में ये बताना चाहते हैं, या तो इनकी लाइफ में थी या बहुत जल्दी हटने वाली है। ये मैंने आपको जैसे बताया है कि किसी एक को ये चूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और एक जगह से ये वहाँ से निकल के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि यहाँ पर सब कुछ खुशियाँ तो हैं, प्रोवाइडनेस हो रही है, बट दूसरी जगह इन्हें ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर ये कार्ड्स क्लियरली बता रहे हैं कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आपको बहुत सोच रहे हैं और आपके साथ जस्टिस होता हुआ देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा एक प्योरिटी वाले पर्सन हो, मैच्योर पर्सन हो, अंडरस्टैंडिंग पर्सन हो, जो इनको समझ सकते हैं, अभी तक काफ़ी साथ निभाया है, तो आपको भी ये हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो इनके जो एक्शंस है इनडिसाइसिव हैं, ये आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको लव ऑफर देंगे, बट यहाँ पे डेथ आने की वजह से ना कार्ड्स नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहे हैं। तो या तो ये मूव ऑन कर रहे हैं और एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे हैं, जो आपसे ये बता सकते हैं। ठीक है। और बताइए प्लीज़, और क्या कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या ये कैप्रिकॉन्स में इंटरेस्टेड हैं? क्या ये कैप्रिकॉन्स में इंटरेस्टेड हैं? प्लीज़ बताइए। ओके, आई गेस एनर्जीज तो इनकी आपकी तरफ ही दिख रही है, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप में, जैसे मैंने आपके लिए पूछा, तो आई गेस 2 लोग आप में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बट इन्हें लगता है कि यहाँ पर ना
लेटिंग गो वाली एनर्जीज भी दिख रही है। यस, यहाँ पे इनको लग रहा है कि आप यहाँ से जाना चाह रहे हो या फिर ये मूव ऑन करना चाह रहे हैं। ये इंटरेस्टेड तो हैं, कम्युनिकेशन तो करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स। काफ़ी वेटिंग पीरियड चल रहा है ना आप लोगों के बीच में। आई गेस कुछ कुछ की तो कम्युनिकेशन भी नहीं हो रही है, या आपको एक एक करेक्ट आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। ये अपने में ही ऑक्यूपाइड है, या तो आपको बता रहे हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पे टाइम नहीं है, या तो कम्युनिकेशन बहुत कम हो रही है, आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको ठीक से बताएं कैसे, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ कहीं और डाइवर्ट होती हुई मुझे गाइस इस समय दिख रही है। ठीक है, कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज़ बताइए इस पर्सन के लिए क्या चल रही है। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज इस पर्सन के लिए क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज इस पर्सन के लिए क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। कैप्रिकॉन्स की एनर्जीज इसके लिए क्या चल रही है, प्लीज़ बताइए। ओके, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। आई गेस आप इस पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इंडिसाइसिव है इस पर्सन के लिए। आप इतने इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हो इस पर्सन में, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि इन्हें चूज़ करना ठीक रहेगा, इनके साथ रहना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, आपकी एनर्जीज यहाँ पे 2 ऑफ सोल्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स दोनों एक ही चीज़ बताती है। एंड आप यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे मूव ऑन करते हुए भी दिख रहे हैं। आप यहाँ से जाना चाहते हैं, स्ट्रेसफुल एनर्जी से जाना चाहते हैं, आप थोड़े से सैड भी दिख रहे हैं, बट आपकी एनर्जीज यहाँ पर ना अभी इंडिसाइसिव है कि इनकी तरफ एक्शन ले ना ले, बट आप ना यहाँ से मूव ऑन कर रहे हो एंड अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। ठीक है, आप यहाँ नहीं रहना चाहते हो इस पर्सन के साथ। आई डोंट थिंक आप इनके साथ इमोशन फील करते हो, एंड आपको लगता है आई गेस आप इनके जो एक्शंस है, इनकी जो इमोशंस हैं, इनको आप क्लियरली समझ पा रहे हो। आपको ये पहले से ही पता था कि ये एनर्जीज इनकी होने वाली है। येस, आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी और आप इससे मच अवेयर थे कि ये सब होने ही वाला है। अगर आपकी लाइफ में कोई और पर्सन भी आ गए तो आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, ना कि इस पर्सन में दिख रहे हैं, क्योंकि आपको पहले से इनकी एनर्जीज ना इतनी ज़्यादा गिविंग में या फिर उस हिसाब से नहीं लग रही थी। तो आपने इस चीज़ को ना ज़्यादा ओवर बर्डन होते इमोशंस में अपने ऊपर होने नहीं दिया है। इसी वजह से अगर ये आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे ना कि हम आपको मैरिज स्टेबिलिटी नहीं दे पाएंगे, तो आप मुझे लगता है आप इस चीज़ में ना काफ़ी खुश हो, क्योंकि आप ऑलरेडी इनसे मूव ऑन करना चाहते हो, आप यहाँ से जाना चाहते हो, जो आप नहीं जा पा रहे थे। ठीक है, सो इनकी तरफ से ऐसा हो रहा है कि हम शायद कैप्रिकॉन्स के साथ गलत कर रहे हैं, हम उनको क्लियरली नहीं बता पा रहे हैं, हमें जस्टिस देना चाहिए, या फिर आपको ना डिवाइन ही जस्टिस दे रहे हैं। ठीक है, इनकी तरफ पूरा ब्लेम चला जाएगा गाइस कि इन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करा है, इन्होंने गलत करा है, बट डीप डाउन आप भी इनसे मूव ऑन करना चाहते हो। येस, डेफिनेटली आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर स्टेबिलिटी अब फील हो ही नहीं रही है। कैप्रिकॉन्स की नेक्स्ट एक्शंस बताइए, कैप्रिकॉन्स के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे। कैप्रिकॉन्स के नेक्स्ट एक्शंस क्या होंगे, प्लीज़ बताइए। येस, आप अपने स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान दे रहे हैं, आप न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, खुद पे एफर्ट्स लगा रहे हैं, हैप्पी एनर्जीज में दिख रहे हो आप मुझे। ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ जजमेंट हो रही है, आप ना एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हो, फ्रेश बिगनिंग चाह रहे हो। आपकी तरफ न्यू पर्सन भी हैं जो इंटरेस्टेड हैं, काफ़ी पैशनेट हैं, मैरिज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, और आपको लगता है कि यहाँ पर तो ना जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो, जो आपको क्लोज्ड ऑफ सिचुएशन बहुत जल्दी देने वाले हैं, यहाँ पर आपको लगता था कि यहाँ पर हो सकता है कुछ, बट हुआ नहीं है। तो आपको जस्टिस ही मिल रहा है, डिवाइन से ही जस्टिस मिल रहा है, और इनको लगेगा कि इनकी गलती है, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, बट एक्चुअल में तो आपके साथ जस्टिस है आपके पीछे। आपको एक एक न्याय मिल रहा है कि आप नहीं देख रहे हो, बट जस्टिस गॉड तो देख रहे हैं, उनके एक्शंस, उनके इमोशंस, एंड उनको पता है कि कैप्रिकॉन्स यानी कि गॉड को पता है कि कैप्रिकॉन्स ये सब डिजर्व नहीं करते हैं। उनके एक्शंस काफ़ी क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हैं, वो मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दे कैन फील कि यहाँ पर नहीं चल सकता है, यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ वैसा। ठीक है, तो ये आपको नहीं ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बट आई गेस ये बहुत जल्दी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको क्लियरली बता सकते हैं कि कैप्रिकॉन्स आई थिंक मुझे यहाँ से चलना चाहिए, या जो भी जैसे भी कम्युनिकेशन होगी आपको एक क्लैरिटी ये दे सकते हैं रिगार्डिंग मैरिज स्टेबिलिटी। ठीक है, इवन आप भी यहाँ पर इंटरेस्टेड मुझे दिख नहीं रहे हैं,
आपकी एनर्जीज इंडिसाइजिव है, आप यहाँ से जाना चाहते हो कहीं ना कहीं, यू ओनली वांट टू मूव ऑन फ्रॉम हेयर, बिकॉज आप काफ़ी अब डन हो चुके हो, यहाँ पे बहुत एफर्ट्स लगा लिए हैं, एंड आई डोंट थिंक आप इस ऐसी स्टक सिचुएशन में आप किसी में भी इंटरेस्टेड रहेंगे। एक्चुअली इन्होंने खुद ही जितना आपका इंटरेस्ट था इन्होंने खुद ही खो दिया है, तो अब आप इंटरेस्टेड उतने हैं नहीं कि अगर इतना ऐसे भी क्लोज ऑफ सिचुएशन दिखा रहे हैं तो ठीक है हम यहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। तो आपको एक जजमेंट मिल रहा है, क्लियरली डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही है, जहाँ पर आपको एक मैरिज स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आती दिख रही है। कोई फायर साइन हो सकते हैं, कोई वाटर साइन हो सकते हैं, अर्थ साइन हो सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं, तो आपको एक रिवॉर्ड मिल रहा है। इस पर्सन के इमोशंस ऐसे हैं कि आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपकी तरफ इंटरेस्टेड हैं, आपको एज अ स्टेबल पार्टनर देखते हैं, बट अभी तक ये आपको वो इमोशंस नहीं शो कर पाए हैं जो इनको दिखाने चाहिए थे। तो अब आपकी एनर्जीज तो क्लोज ऑफ हो रही है धीरे धीरे। यहाँ पर जो आपकी एंडिंग हो रही है ना, यहाँ पे मुझे एंडिंग होती हुई दिख रही है, डेथ कार्ड से एंडिंग होती हुई दिख रही है। ये आपको शायद इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन बताइए क्या होंगे प्लीज़, इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन बताइए प्लीज़। ये आपसे कम्युनिकेशन करेंगे, यस ये आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको रीज़न बताएंगे। कम्युनिकेशन बहुत छोटी होगी पर उस कम्युनिकेशन में आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा एंड आप एक न्यू जर्नी पे चल पड़ोगे, ठीक है। बस एक कम्युनिकेशन की ज़रूरत है जहाँ पर ये बहुत जल्दी आपसे बात कर सकते हैं, क्लैरिटी आपको दे सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी तरफ ऑप्शंस आते हुए दिख रहे हैं और ऐसा ऑप्शन जो आपको स्टेबिलिटी, मैरिज दे सकता है। इस पर्सन से जिसको आप सोच रहे हो, यहाँ से तो आप बाहर निकल रहे हो, एक न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। सो यहाँ पे एंडिंग है जहाँ पर आप ही मैनिफेस्ट कर रहे थे कि यहाँ पे एंडिंग मिले, यहाँ पर आप ऑलरेडी डन थे, ठीक है। सो या आई थिंक यू आर मूविंग ऑन एंड यस, that's your reading for today. Thank you so much for watching. Bye.